सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो यह भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी, उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उठ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे।
आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक की आप देख सकते हैं, ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे
और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी की छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। बारह घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। यह डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होनी शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक
जितनी जल्दी हो सके सब कुछ लाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है। बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं